अंजना, अगर आप देखें हाँ। शिवराज सिंह चौहान सुबह से टीवी पर आ रहे हैं, लेकिन उनसे सीखने की बात क्या है? बावजूद इस बात के कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, धैर्य, लगातार उन्होंने अपना धैर्य रखा, पेशेंस रखा, परिश्रम में कोई कमी नहीं आने दी और अपने नेता में यानी प्रधानमंत्री मोदी में पूरी आस्था में भी कोई कमी नहीं आने दी। यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो सरेंडर मोड में है वो, लेकिन परिश्रम भी कर रहे हैं और धैर्य भी रखे हुए हैं। ये उनसे आज सीखने वाली बात है। बिल्कुल, एमपी के मन में मोदी, ये कैंपेन था पूरा। नेहा, अर्पिता भी जयपुर से जुड़ गई हैं और यही होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़े, परिश्रम तमाम नेताओं ने की और रिजल्ट एक तरफा है। बिल्कुल अंजना, अब यहाँ पर पार्टी दफ्तर का एकदम माहौल बदल गया। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, ये गाना पूरे वातावरण में गूंज रहा है। लेकिन इसके साथ ही जोश भी देखना बनता है। ये जो आप नए नए साफे देख रही हैं, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर आए हैं, सबने धारण कर लिए हैं। बैंड बाजा, बारात तो नहीं कहेंगे, बैंड बाजा तैयार था। लेकिन ये सारे कार्यकर्ता जो इस वक्त अभी दिखाई दे रहे हैं आपको, अब से 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले भी यहाँ पर इतनी तादाद में नहीं थे। सबसे पहले तो सर अपना परिचय दीजिए और बताइए एमपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, आज विषय ये नहीं है कि कौन होगा, आज विषय ये है कि मध्य प्रदेश में कमल ने कमाल कर दिया है। ये मोदी जी का जो मैजिक है वो कुछ ऐसा छाया कि कांग्रेस चारों खाने चित्त है। मध्य प्रदेश जो इस देश का दिल है और इस देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, आज इस परिणामों से दिखता है। शिवराज जी का कोई योगदान नहीं था? आपने बात पूरी नहीं होने दी। तो डबल इंजन की सरकारों के जो काम है और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का जो प्रयास है, उस कारण ये ऐतिहासिक विजय हमें प्राप्त हो रही है। 51% वोट शेयर और 150 सीटों का लक्ष्य जो हमने रखा था, हम उससे आगे बढ़ते हैं। यही लक्ष्य था या लक्ष्य से ज्यादा मिल गया आपको? देखिए, दोनों लक्ष्य हम प्राप्त कर रहे हैं। 150 से अधिक सीटें और लगभग 50% वोट शेयर, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक प्रचंड विजय हासिल करके एक इतिहास रचा है। क्या क्या कहेंगे आप, इतनी जो अप्रत्याशित तरीके से भाजपा ने यहाँ पर नेहा, हम आपके पास दोबारा लौटते हैं। अभी चलते हैं एक बार जयपुर। अर्पिता आर्य हमारे साथ हैं और शरद हमारे साथ हैं। अर्पिता, इस समय आप जयपुर में हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज राजस्थान जो है वो मोदी स्थान की तरह नजर आ रहा है। आपको भी क्या ऐसा महसूस होता है वहां पर? सुधीर, मुझे ऐसा लगता है कि आज तस्वीरें अपने आप में हर सवाल का जवाब है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ दिवाली, दशहरा, होली, हर त्योहार आज ही मनाता हुआ बीजेपी का कार्यकर्ता नजर आ रहा है। और जोश हाई है, क्योंकि जब कुछ कल्पना से परे हो जाए तो शायद कुछ ऐसा ही जश्न है जो बनता है। मेरा आपसे कहना यही है कि राजस्थान में परिवर्तन का कारण है सनातन। सबसे बड़ी चीज है सनातन। जो राजस्थान सरकार जिस तरह से विफल रही, उसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण महिला अत्याचार। जो मर्जी आए जिस महिला के साथ जब चाहे अत्याचार कर। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो जीत गए, अब तो काला चश्मा उतार दीजिए। नहीं, चश्मा तो धूल डस्ट की वजह से लगा रखा है। हार की हम तो जीते हुए ही थे। ये मन्नत में नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ तो लोग बिना चप्पल के भी घूम रहे हैं कि बीजेपी जब तक जीतेगी नहीं तब तक चप्पल नहीं। जीती हुई है। ये तो हमारा लोगों का धर्म है जो उन्होंने मान्यता मान रखी थी। चुनाव से पहले ही मान लिया था, इस बार कमल खिल के रहेगा राजस्थान में। कीचड़ का सफाई साफ होगा, कांग्रेस का सफाई साफ होगा। जब आपने एग्जिट बोल दिया था, अब वो चप्पल पहनने लायक रहे नहीं। उनकी चप्पलें अब चोरी हो गई है। जो जिन्होंने चप्पल उतारी थी, मन्नत मांगी थी कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक नहीं जीतूंगा। अब उनको कम से कम 20 साल लगेंगे चप्पल दोबारा पहनने में। अब वो चप्पल नहीं पहन पाएंगे, अब वो कभी चप्पल नहीं पहन पाएंगे। उनके सुनो, ये तुष्टिनर की नीति का जवाब दिया है, महिलाओं पर अत्याचार का जवाब दिया है, पेपर मुख्यमंत्री कौन होगा? मैं आपको मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ कौन मुख्यमंत्री होगा। मैं आपको जो कांग्रेस जिस मेन कारण से विफल रही वो बताना चाहता हूँ। जो हमारे बीजेपी के नेता भी ये बोलते हैं तुष्टीकरण है क्या? तुष्टीकरण का मतलब है कांग्रेसियों की नजर में अल्पसंख्यक ऊपर और हिंदू धर्म नीचे, सनातनी नीचे। यही मेन कारण है।